हरे कृष्णा, राधे राधे। कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे ये पूछा है कि माता जी आप तो हमेशा कृष्णा की स्टोरी सुनाते हैं, कुछ ऐसे स्टोरी सुनाइए कृष्णा के बारे में जो आपके खुद के साथ हुआ हो, आपके खुद की एक्सपीरियंस। ऐसे तो बहुत बार बहुत सारी स्टोरी निकलेगी मेरी लाइफ की कृष्णा के साथ, पर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ रिसेंटली जो हुआ है मेरे साथ। रिसेंटली मैं नहीं बोल सकती, यही 3-4 साल के अंदर ही, जो कि मुझे बहुत प्रेरित करती है कृष्णा को। मैं कृष्णा से अलग नहीं हो पाती हूँ जब मैं उस बात को याद करती हूँ। तो जब मैं भुवनेश्वर पहली पहली बार गई थी, पहली अपनी स्टडीज के लिए, तो उस वक्त मुझे जगह के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था। कहाँ है ये, कहाँ है वो, कहाँ है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। और उस वक्त मुझे जाना था कहीं कल्पना, या फिर वो जगह मुझे याद नहीं, मुझे कहीं जाना था। उस वक्त मैं रात के 8 बजे ऑटो लेकर जा रही थी। शायद कुछ डिपॉजिट करना था या फिर कुछ नेसेसरी कुछ तो काम था मुझे उस वक्त वहाँ पे, पर वो मेरे हॉस्टल से बहुत दूर था। उस वक्त मैं गई थी, अकेली गई थी, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था उस वक्त, मैं न्यू न्यू आई थी। और हाँ, मैं गई थी उस वक्त लेकर अपनी फॉर्स सब कुछ लेकर, पैसा वैसा सब कुछ लेकर गई थी अपनी बैग में। उस वक्त क्या हुआ ना, जब मैं काम खत्म करके रिटर्न कर रही थी, अपनी हॉस्टल को रिटर्न कर रही थी, उस वक्त क्या हुआ ना, मैं ऑटो पे अपनी बैग भूल गई। मुझे नहीं पता था मैं भूल गई हूँ, ये भी मुझे नहीं पता था। जब मैं हॉस्टल पहुंची, मुझे पता चला कि अरे मेरे बैग में तो नहीं है, मेरा पर्स नहीं है, कहाँ गया। शायद ऑटो में रह गया है या फिर वो काम में रह गया है, पता नहीं कहाँ है। मैं बहुत टेंशन हो गई क्योंकि पर्स में मेरा सब कुछ था, मेरा मोबाइल था, एटीएम था, कार्ड, पैसे सब कुछ वहाँ था। अगर वो नहीं मिलता मुझे तो पता नहीं मेरा होता क्या। मैं बहुत टेंशन हो गई उस वक्त। मुझे ये क्या हुआ, ये मैं न्यू न्यू आई हूँ भुवनेश्वर, मेरा सब कुछ खो गया। मोबाइल में मेरा सब कुछ चीज़ है, मेरे सर्टिफिकेट वगैरह सबकी कॉपीज है, सब कुछ है। और अभी एटीएम वगैरह नहीं है, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, सब कुछ पर्स में ही था। अब क्या होगा, ऐसे कहकर मैं बहुत टेंशन में बैठ कर सोच रही थी। उस वक्त मेरी नज़र पड़ी वो मेरा जो छोटा वाला कृष्णा, जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ बचपन से, उसके वहाँ नज़र पड़ी। और मैं बोली तुम्हें यही करना था ना, यही करना, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, मैं आज तुम्हें खाने को नहीं दूंगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर मैं झगड़ा कर रही हूँ कृष्णा से, बहुत झगड़ा कर रही हूँ। ऐसे मैं तो 1 घंटे तक बस झगड़ा ही कर रही थी। कृष्णा तुम्हें यही करना, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो, ऐसे कहकर मैं झगड़ा कर रही थी। मेरी झगड़ा तो मानो खत्म नहीं हो रहा था। पर जब मैंने लास्टली बोला कृष्णा, वहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा गाना भी गाए, बहुत से गाना गाए हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बहुत सारे फोटोज भी है मेरे साथ, मैंने तुम्हारे पिक्चर भी बनाया, वहाँ है सब कुछ, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं कितना कुछ प्लानिंग तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा तो नहीं, तुम्हारा ज्यादा नुकसान है, ऐसा कहकर झगड़ा कर रही थी। और उसी वक्त, उसी 10 मिनट में, जो 10 मिनट के अंदर मेरे हॉस्टल के पास वो ऑटो वाला आया और मेरे ऑनर को वो फोन, वो सारा बैग, वो जो था वो सब कुछ दे कर गया। लड़की भूल गई थी। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तब तक कृष्णा तो अपने कानों में रुई लगाकर बैठा हुआ था। पर जब मैंने कृष्णा की सेवा के बारे में सोच लिया, यही कि मैंने तुम्हारे लिए गाना गाई थी, पिक्चर बनाई थी, तुम्हारे लिए बहुत सारे प्लानिंग की थी, फोन में है, सब कुछ है, तब उसी वक्त ही मुझे कृष्णा दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। उस वक्त मैं समझ गई, मैं कुछ भी काम करती हूँ, मेरे पास जो भी स्किल है, अगर उसमें मैं कृष्णा के लिए भी, सिर्फ कृष्णा के लिए तो नहीं बोल सकती, कृष्णा के लिए भी सोच कर करूँ, तो उसमें ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होता है। वो कोई भी काम होती है, वो स्टडी के लिए हो, सिंगिंग के लिए हो। मैं गाना गाती हूँ तो मुझे याद आता मुझे कृष्णा के लिए गाना गाना है। मैं डांस करती हूँ तो मुझे याद आता मुझे कृष्णा के लिए डांस करना है। मैं आर्ट करती हूँ तो मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे कृष्णा के लिए कोई आर्ट बनाना है जो कृष्णा को अच्छा लगे। मुझे अपनी स्किल जो है कृष्णा के लिए ज़्यादा यूज़ करना है। अपने लिए भी मैं कर सकती हूँ, पर कृष्णा के लिए ज़्यादा यूज़ करना है। कुकिंग करूँ, मुझे तो इतना ज़्यादा कुकिंग नहीं पता, बस
थोड़ा थोड़ा भी सीख लूँ। तो मुझे हाँ, मुझे ये मैं जो बना रही हूँ वो मुझे कृष्णा को पहले भोग लगाना है, वो टेस्ट करेगा, उसके बाद मुझे खाना है। तो अगर हम ऐसा सोच सोच कर भी खाना बनाएंगे ना, तो फिर खाना ऑटोमेटिकली टेस्टी बन ही जाएगा। क्योंकि मैं बताती हूँ, पहली बार जब मैं रोटी बनाई थी, मैं सोच रही थी कि मैं पहली बार बना रही हूँ, अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा, पर सच में पूरा गोल रोटी था पहली बार में। तो मुझे पता चला, अरे हाँ, मैं सोच रही थी कि मुझे कृष्णा को देना है, इसीलिए वो रोटी भी, तो अगर हम सोचेंगे कि कृष्णा ही खाएगा, कृष्णा चखेगा, तो फिर हमारी मदद राधा रानी कर देंगे। क्योंकि राधा रानी कभी नहीं चाहेंगे कि कृष्णा को उलट पुलट और ऐसे ऐसे रोटी मिले खाने को, अच्छा खाना ना मिले, ये राधा रानी कभी नहीं चाहेंगे। और हमेशा राधा रानी खुद से हमारी मदद करने के लिए आएंगे। जब मैं पहले पहले साड़ी पहनना सीख रही थी, तब मुझे नहीं आता था, तब मैं राधा रानी को याद करती थी, माता आप मुझे मदद करो, आपसे ज्यादा अच्छे से मदद कोई मुझे नहीं कर पाएगा। तब मैं राधे 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 कहकर साड़ी पहन रही थी। एक दिन में मैं पूरी तरह से परफेक्टली साड़ी पहनना सीख गई। बस जब खुद से ट्राई करती थी कि हाँ ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, तब मैं नहीं कर पा रही थी। पर जब मैं राधा रानी को ऊपर सौंप दिया कि राधा रानी आप ही जानो, राधे राधे कहकर साड़ी पहन रही, तो बस हो गई। बस आप कुछ भी करो, कृष्णा और राधा रानी को उसमें इंक्लूड कर दो, ताकि आपके सारे काम आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी स्टोरी है मेरी लाइफ की, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो मुझे नहीं करना है, नहीं करना चाहती। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।